लेकिन अनर्गल बातों में समय बर्बाद करता है लोग, और वहाँ जा करके मैंने आउट करता है, ये करता है, वो करता है। गीत बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रीय गीत हमारे पूर्वजों ने बहुत ज़माने से। नमस्कार, मैं रविकांत अभी हूँ गांधी मैदान में और गांधी मूर्ति के पास हूँ। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय गीत हो रहा था, उस पर एक विधायक ने आपत्ति की और बाहर निकलकर काफ़ी कुछ कहे हैं। उसको लेकर हम अभी कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? वंदे मातरम हमारी मातृभूमि का प्रथम शब्द है जी। और यह शब्द हमारे रोंगटे को खड़ा कर देता है। वंदे मातरम सुनते ही हमारा शरीर उज्ज्वलित हो जाता है। यह हमारे देश के लिए धरोहर है। इस पर कोई वाद विवाद करना या किसी संगठन से जुड़ना या किसी समुदाय से जुड़ना अनुचित नहीं है। वंदे मातरम ही हमारा जीवन का धरोहर है। मेरा नाम जयनारायण प्रसाद सिंह है। क्या कुछ कहेंगे? एआईएम के एक विधायक ने इसके विरोध में बोले हैं कि ये वंदे मातरम भारत की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ये भारत की महानता को दर्शाता है। इसलिए इसके विरोध में अगर कोई भी विधायक या कोई भी करता है कि वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ और वंदे मातरम बराबर हम पूरे समुदाय को, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को बोलना चाहिए। ये उनका कहना, मेरा कहना है कि पूरे देश को बोलना चाहिए। और ये चूँकि हमारे भारत की संस्कृति को ये दर्शाता है, इसे हमें बोलना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम बैद्यनाथ सिंह है। वंदे मातरम का जहाँ तक सवाल है, ये हमारे भारत भूमि का आन बान शान का प्रतीक है। हमारे देश के लाखों लोगों ने कुर्बान करके इस भूमि को मुक्त किया है अंग्रेज़ों से, उसी का प्रतीक है वंदे मातरम। इसको किसी विवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और न किसी व्यक्ति विशेष से है, न किसी जाति विशेष से है, न किसी धर्म विशेष से है। यह पूरे भारत का आन बान शान का प्रतीक है। इसको हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। इस विषय पर जो अभी तीनों व्यक्ति का है, तीनों व्यक्तियों से मैं सहमत भी हूँ और कुछ बातों से असहमत भी हूँ। वंदे मातरम ये आज विधानसभा में उठाई गई है, गाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बात विवाद की बात उठा दी गई है। वंदे मातरम लोकप्रिय गाना है, गीत नहीं है, गाना है। और ये उस समय गाया गया है जिस समय देश आज़ादी का बिगुल बज रहा था। तो आज इसको विषय विवादित करके उठाना ठीक नहीं है और इसके हम समर्थक में बोल रहे हैं। आप क्या कुछ कहिएगा वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार से कहा जा रहा है? वंदे मातरम हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रगान है। जब ये गीत गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत है, गाया जाता है, तो हमारे देश आज़ादी की लहर की वो क्षण याद करती है जिन्हें लाखों आदमी अंग्रेजी के हुकूमत को आज़ादी में कितनी कुर्बानी दी है। इस पर किसी मंत्री या नेता को वो दिन देखना चाहिए जो हमारा देश आज़ादी हुआ था, कितनी कुर्बानी, वो गीत है। इस पर कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, इसको धरोहर को धूमिल नहीं करना चाहिए। सभी जाति धर्म हमारे भारतवर्ष में निवास करते हैं। हमारे सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर एकता के प्रतीक से राष्ट्रगान गाना चाहिए, राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए और एकता के प्रतीक बनना चाहिए। इसी में भारत की मजबूती है और इसी लहर विश्व को सुसज्जित करेगा कि विश्व में एक भारत है, हमारा एकता का प्रतीक है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सर मनोज कुमार। आप क्या कुछ कहेगा वंदे मातरम? हम भी बोलेंगे। मेरा नाम संजय खरवार है। भारत वंदे मातरम अंग्रेज़ के ज़माने से ठीक ना जंजीर था। हमारे देश के नौजवान जो भी शहीद हुए हैं, आज जब
जब शहीद हुए हमारे देश के जितने जनता नागरिक माता और बहनों एकत्रित होकर के इस लड़ाई के जंजीर के तोड़े, तो उसी भारत माता को नाम के पुकार किया गया। सारा लोगों को एकत्रित कर करके देश को आज़ादी के लिए जंजीर को तोड़ा गया और राष्ट्रगान के माध्यम से ऐसा जंजीर को तोड़ा गया कि ताकि हमारे देश के लोग जितने समुदाय के लोग हैं उसको स्वाभाविक चीज़ से एकत्रित होकर करके राष्ट्रगान के माध्यम से पूरे सत्कार किया गया। और आज के विषय में जो आज बोल रहे हैं कि विधानसभा में जो विधायक इसमें सत्र में चल रहा था वो आपत्तिजनक किए हैं, वो गलती बात चीज़ है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ताकि ये राष्ट्रगान पूरा आज भी हमारे देश के लिए धरोहर है। मैं इतना है कहकर अपने वाणी को बीमार करता हूँ। और कई एमएलसी और विधायक जो हैं तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे अंकल जी, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं विधानसभा का, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? तो जो कर रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो उनको जो लग रहा है कि अभी का जो सत्ता है वो विपक्ष के विरोध में है, तो सत्ता पक्ष के लोग को लग रहा है कि वो गीत जो है अच्छी है, लेकिन सत्ता विरोधी विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों अपने अपने जगह पर सही है। राष्ट्रगान जो अभी हमारे जन मन गण अधिनायक, हाँ, तो वो राष्ट्रगान है। ये राष्ट्रगीत उस समय बना जिस समय हम देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो देश आज़ादी के पहले का गीत को हमको तौहीनता से नहीं देखना चाहिए, इसको मर्यादा देना चाहिए। यही बात हमारा कहना है। हाँ। तो क्या इस पर राजनीति हो रही है राष्ट्रीय गीत को लेकर? इस पर राजनीति हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये है बहुत हमको लानत लग रहा है इन लोगों के रवैया से कि जनता द्वारा चुन के जाते हैं, कहते हैं कुछ, वहाँ जाके करते हैं कुछ। ये जनता कभी स्वीकार नहीं कर रही है बात को कि राष्ट्रगान को धज्जी उड़ाया जाए या वंदे मातरम को मैंने तिरस्कार किया जाए। ऐसा कोई आदेश नहीं देता है। आदेश देता है कि जाकर हम काम करें, हमारे सुख सुविधा के लिए बात करें, लेकिन अनर्गल बातों में समय बर्बाद करता है लोग। वहाँ जा कर के मैंने वॉकआउट करता है, ये करता है, वो करता है, समय का बर्बादी करता है। उसमें जो खर्च होता है उसका ह्रास होता है, नेशनल लॉस होता है। ये लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ लोगों से मैं और भी पूछ लेता हूं कि क्या कुछ सोच विचार रखते हैं। राष्ट्रीय गीत को लेकर विवाद हो रहा है बिहार विधानसभा में, अभी कुछ हुआ है। कई विधायक अपनी बातें कह करके निकल गए और बहुत कुछ कहे कि इसको गाना और कहना ज़रूरी नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? हम इंटरेस्ट नहीं है इस समय। इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते? नहीं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद खरवार है। घूमने आए हैं गांधी में? हाँ, इसलिए देखने आए हैं हम, फर्स्ट बार की जगह देख लें। चलिए, ये इंटरेस्ट नहीं लेते हैं अंकल जी, मगर इंटरेस्ट लेना चाहिए था अंकल जी कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को लेकर। कैमरे के पीछे अनिल जी हैं। बिहार विधानसभा में जो विवाद हुआ उसको लेकर अभी हम गांधी मैदान में कई लोगों से मैं अभी पूछ रहा हूँ। आप कुछ बोलिएगा राष्ट्रीय गीत को लेकर जो विधानसभा में हुआ? हम तो सर यहाँ के अभी नए तुरंत अभी किए हैं। राष्ट्रीय गीत तो जानते होंगे ना, विधानसभा में क्या कुछ हुआ? आप देश में? मैं तो देखा नहीं हूँ जी, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय गीत को लेकर विधायक लोग बोले कि इसको गाना जरूरी नहीं है, कहना जरूरी नहीं। ये चीज़ तो जरूरी है। राष्ट्रीय गीत बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रीय गीत हमारे पूर्वजों ने बहुत ज़माने से, ये राष्ट्रीय गीत का स्कूल में भी आपको शिक्षा में भी बताया जाता है कि राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुर्तुजा अली है। चलिए, तमाम लोग हैं, तमाम चीज़ें हैं और तमाम चीज़ों पर हम बात करते रहेंगे। फ़िलहाल अभी गांधी मैदान में हूं और तमाम लोगों से, दर्जनों भर लोगों से लगभग मिला हूं, बात किया हूं और वीडियो में भी चल रहे होंगे। कैमरे के पीछे अनिल जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।